हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि आइजर आईआईटी का फॉर्म रिलीज होने वाला है। आप लोग पूरी तरह से सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए इस फॉर्म को भरने के लिए और सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। स्टूडेंट, आज बात होगा कि इसका शेड्यूल क्या है, क्योंकि शेड्यूल आउट हो गया है। इसकी एक एक बात जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड आप किस डेट को डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम डेट कब होगा, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट डेट पे चर्चा होगा। उसके बाद चर्चा होगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि 2026 में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि ये एग्जाम किसके लिए है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी पता होगा। अगर आप क्लास 12 पास आउट हो, साइंस से हो, चाहे आप साइंस में मैथ से हो या बायो से हो, कोई फर्क नहीं है। अगर आप साइंस से हो या मैथ से हो, ठीक है ना, तो आपके लिए एग्जाम जेईई और नीट से भी अच्छा है। क्या होगा इस एग्जाम को देकर? आप बीएसएमएस 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे। बीएसएमएस मतलब जैसे आपका बीएससी एमएससी होता है, वैसे ही बीएसएमएस भी होता है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस बात ये होता है कि जो बीएसएमएस होता है उसमें प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होती हैं और थ्योरेटिकल कम होता है। वहीं अगर हम बात कर दें बीएससी एमएससी का, तो उसका अपोजिट होता है। इसमें थ्योरी ज्यादा होता है लेकिन प्रैक्टिकल चीजें कम होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है बीएसएमएस का, तो आप आईआईटी का एग्जाम दीजिए। आईआईटी का एग्जाम है जो कि आइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है। आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो में मैंने डिटेल में सारी बातें बताया है, आप इस वीडियो को देखिए। वैसे शेड्यूल के बारे में आज बताया जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिटेल में बताया गया है। एक बात, दूसरी बात है कि कट ऑफ पर अगर वीडियो चाहिए कि कितना नंबर आप लाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कट ऑफ पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना और पूरी डिटेल वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एक बात हो गया। दूसरी बात हम आपको बताएं, इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें, अगर आपको बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है, तो एक नाइजर नाम का संस्था है जो कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये भी वीडियो बना चुका हूं, आप इसको भी देखिए। इसका भी फॉर्म आउट है, यानी कि नेक्स्ट का फॉर्म आउट है और आईआईटी का फॉर्म आउट होने वाला है। अगर आपको हम लोगों से फॉर्म भराना है, चाहे वो नेक्स्ट का हुआ या फिर आईआईटी का हुआ, तो आप हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। दोनों ही फॉर्म का 1,000 रुपया चार्ज है। आप 1,000 रुपया हम लोग को चार्ज देके फॉर्म भरा सकते हो। बाकी जो फॉर्म फी लगेगा उसको भी आपको देना पड़ेगा और हम लोग का खुद का चार्ज 1,000 रुपया है। अगर आपको इन फॉर्म से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, फॉर्म नहीं भराना है, या इसके अलावा आइजर और आईआईटी के अलावा भी अगर आपको कोई और एग्जाम के बारे में जानना है, नीट के बारे में जानना है, आपको सीयूईटी के बारे में जानना है, एम्स के बारे में जानना है, जे के बारे में जानना है, या किसी गवर्नमेंट आपको जॉब के बारे में जानना है, प्राइवेट जॉब के बारे में जानना है, काउंसलिंग के बारे में जानना है, तो आप जानकारी ले सकते हो 200 रुपया पेमेंट करके। क्या करना होगा? जो नंबर आपको दिख रहा है उसके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा, अपना डाउट लिखना होगा। आपके पास हम लोग एक क्यूआर कोड भेजेंगे, आप 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और अपना नाम लिखकर भेजिए। हम लोग जब चेक कर लेंगे कि हम लोग के अकाउंट में आ गया है पैसा, तो तुरंत आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभी लेट हो सकता है फोन करने में। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पहले पेमेंट किया है हम लोग प्रायोरिटी उसको पहले देते हैं और जो बाद में पेमेंट किए हैं उसको बाद में देते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। और बहुत अर्जेंट हो तो आप अर्जेंट लिख देना, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके पास फोन करें। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले शेड्यूल जानते हैं, ठीक है ना। शेड्यूल के बारे में आप पहले जानिए, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। तो फॉर्म की अगर हम स्टार्ट डेट की बात करें कि फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, ठीक है ना, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट कब से हो रहा है स्टूडेंट, तो ये आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 5 मार्च जो कि थर्सडे है आपका उस दिन, ठीक है ना। 5 मार्च से ये फॉर्म भरा जाएगा और मैंने कहा कि अगर फॉर्म भराना है तो जो नंबर आपको ये दिख रहा है इस पे कांटेक्ट करिए। यहां से स्टार्ट हो रहा है। कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा सर, ये बताइए। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। तो लास्ट डेट जो है वो आपका 13 अप्रैल 2026 है। 11:55 तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि रात की बात हो रहा है, 11:55, ठीक है ना। 13 अप्रैल तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। करीब करीब आप मान के चलिए कि एक महीने से ऊपर 30-40 दिन के करीब हो रहा है। यहां तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। रात में 11:55 तक आप फॉर्म भर सकते हो। पीएम की बात हो रहा है, एएम की बात नहीं हो रहा, ठीक। अच्छा स्टूडेंट, फिर सर आगे बढ़िए। सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगा? मान लीजिए फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती हो गया आपसे, नाम में, माता पिता के नाम में, एड्रेस वगैरह में, तो कब आप उसे सही कर सकते हैं, वो डेट कब रहेगा? तो आप इसको 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच, ठीक है, आप इसको सही कर सकते हो। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल, यानी कि आपके पास 3 दिन का समय मिलेगा करेक्शन विंडो में कुछ चीज सही करने के लिए, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सर इसका एडमिट कार्ड किस डेट को रिलीज होगा? पूरा शेड्यूल आपका आ गया है एडमिट कार्ड का भी, ठीक है। एडमिट कार्ड अगर हम रिलीज डेट की बात कर दें
तो आपका 24 मई को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 24 मई 2026। ठीक, इसके आगे बढ़े सर, एग्जाम डेट कब है? एग्जाम का नाम तो मैंने पहले ही बताया कि आईआईटी एग्जाम है, और इसको जो कंडक्ट कराता है वो आइजर नाम का संस्था है, कंडक्ट कराता है। एग्जाम का नाम आपका आईआईटी है। तो ये आपका 7 जून 2026 को एग्जाम होना है, 7 जून 2026 को। एग्जाम का मैं टाइमिंग भी बता दे रहा हूं आपको। एग्जाम जो है आपका 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक होगा, यानी कि 9 AM से आपका 12 PM तक, ठीक, आपका एग्जाम चालू होगा। तो ठीक है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको शेड्यूल भूले ना। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं फी का, कि एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है कैटेगरीज वाइज। एप्लीकेशन फी में अगर हम बात करें जनरल में अगर आप EWS हो, क्योंकि आप जानते हो कि जनरल में एक स्पेशल कैटेगरी होता है EWS, या फिर आप OBC हो, तो आपका फॉर्म फी 2000 रुपया लग रहा है, 2000। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेकंड नंबर पे बात करें, अगर आप SC हो या फिर ST हो या फिर PWD हो, यानी कि दिव्यांग हो, तो आपका फॉर्म फी 1000 रुपया लगेगा, 1000। और हां, नोट एक बात और जान लीजिए कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर आप पंडित हो या फिर आप हिंदू हो, तो भी आपका 1000 रुपया फॉर्म फी लगेगा। बात समझ में आ कि नहीं आया स्टूडेंट्स? तो ये एप्लीकेशन फी हो गया। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि कौन कौन से स्टूडेंट आईआईटी एग्जाम के लिए 2026 में एलिजिबल हैं। वैसे मैंने पहले ही बताया कि डिटेल वीडियो मैंने इसमें बताया, आप डिटेल देख सकते हो, और कट ऑफ पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं लास्ट में। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और मैं भूल गया था, अगर आप फॉरेन से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो, तो आपका 12000 रुपया फॉर्म फी लगेगा, 12000 रुपया। ये थोड़ा सा मेरे माइंड से कट गया था, नोट कर लीजिए। वैसे बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो इस फॉर्म को भरते हैं फॉरेन वाले, ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के ही होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, 12th पास आउट, या फिर अपीयरिंग, यानी कि इस साल आप एग्जाम दिए हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स। दूसरा बात, डिपेंड करता है कि कितने साल पहले आप 12th पास आउट किए हो। जैसे जो स्टूडेंट 2026 में पास आउट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, 2026 वाले पास आउट होंगे। और हो सकता है भाई आप अभी एग्जाम दिए हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, बस रिजल्ट आने की आपकी देरी है। आप फॉर्म फिल करिए अपीयरिंग में करके, और रिजल्ट आ गया तो और अच्छी बात है, आप रिजल्ट लगाइए, ठीक है ना। या फिर डबल ड्रॉपर भी इसमें एलिजिबल है। डबल ड्रॉपर यानी कि 2025 के आप पास आउट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, या 2024 के आप पास आउट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके पहले के पास आउट हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। कहना क्या चाहते हो सर आप? कहना ये चाहता हूं कि 2023, 2022, 2021 इस सब के अगर आप पास आउट हो, इन सब सन के, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। 2024 वाले, 25 वाले, 26 वाले, केवल इसी साल वाले स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तीसरा, अब आप कहोगे सर एज लिमिट बताइए। एज लिमिट में कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, नो क्राइटेरिया, ठीक। एज लिमिट में कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका उम्र कुछ भी हो, लेकिन हाँ पास आउट मायने रखेगा। मान लीजिए आपका उम्र 25 साल है, लेकिन आप 2025 के पास आउट हो या 2024 के पास आउट हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, उसके पहले के हो तो नहीं भर सकते हो। ये बात आप याद रखना, एज लिमिट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। चौथा नंबर की बात करें, आपका क्लास 12th में PCBM इन चारों में से कम से कम 3 सब्जेक्ट आपका तो होना ही चाहिए। चारों में से कम आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन 4 में से कम आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। हो सकता है आपका PCB हो सकता है आपका PCM हो, तो आप फॉर्म को भर सकते हो। 5वां नंबर और लास्ट नंबर जो कि परसेंटेज क्राइटेरिया में माने रखता है कि आपके क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट मिला के आपका 60% होना चाहिए। अगर आप जनरल हो या फिर OBC हो
या फिर ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस, तो आपका मिनिमम 60%, इससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है 60%। वहीं अगर आप एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, पीडब्ल्यूडी, तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए, 55%। तो इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हर बात मैंने बता दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार और बता देता हूं कि 12th पास आउट होना जरूरी है या फिर इस साल आप पास होने वाले हो, ठीक। 2026, 2025, 2024 वाले फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने क्लास 12th इन सन में पास आउट किया, तो इसके पहले वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 23, 22, 21 वाले नहीं भर सकते हैं। एज लिमिट कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका क्लास 12th में पीसीबीएम में से कम 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का मिनिमम 60% होना चाहिए। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का मिनिमम 50% होना चाहिए। तो वो जो मैंने सारी बातें आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फॉर्म का शेड्यूल क्या होगा, फॉर्म फी क्या होगा और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जो कि आप ये तीनों बात थंबनेल पे भी देखे होंगे, मैंने वो सारा बात कवर कर दिया। आप इस एग्जाम को देके आप आगे साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। वहीं नेक्स्ट का भी आप अगर फॉर्म भरते हो तो उससे भी आप पूरा कोर्स करके इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम करके आप आगे साइंटिस्ट बन सकते हो। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत ही अच्छा फॉर्म है। कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल नीट के पीछे ही पागल रहो या जेई के पीछे ही पागल रहो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप मेहनत करिए, सक्सेस जरूर हो जाएंगे। आपके पढ़ाई पर निर्भर करता है। फिर एक बात मैं कहता हूं कि अगर आपको हम लोगों से फॉर्म भराना है तो यही नंबर 6393798060, इसके व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 1000 का पेमेंट करके हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो। नेक्स्ट का भी और आईआईटी का भी, जो कि आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ये फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही। एक और बात, हम लोग का एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी करके, जिसमें फ्री में प्रिपरेशन करवाया जाता है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आप अच्छे से जाके उसे पढ़ सकते हो। 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जो मैंने वीडियो सजेस्ट किया है नेक्स्ट का और आईआईटी का, उनका भी प्लेलिस्ट है। तो पूरा का प्लेलिस्ट में एक एक बातें समझाया गया है। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप कट ऑफ पर कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा।